द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, जिसे हाल ही में सरकार ने शुरू किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, हरित हाइड्रोजन क्या है, कितने प्रकार होते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। यहाँ से यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरी संभावना है प्रीलिम्स और मेंस में। वीडियो के अंत में प्रश्न भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने शुरू किया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु। योजना 174.9 अरब रुपए की है। पायलट प्रोजेक्ट पर 1466 करोड़ रुपए और वहीं अनुसंधान एवं विकास पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नोडल विभाग की बात करें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अनुसंधान एवं विकास पर भारत बहुत ही कम खर्च करता है अपनी जीडीपी का। वर्तमान में बात करें तो 0.6 से लेकर के 0.7% खर्च करता है भारत R&D पर, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अनुसंधान एवं विकास पर अपनी जीडीपी का। वहीं बात करें विश्व लेवल पर तो सर्वाधिक खर्च करता है इजराइल, और ये जो है वर्तमान में लगभग 4.5 है। इससे पहले दक्षिणी कोरिया था R&D पर खर्च करने वाला, लेकिन वर्तमान में इजराइल है नंबर 1 पर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दक्षिणी कोरिया। अपनी जीडीपी का 4.5 इजराइल खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। भारत के अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि R&D पर खर्च बढ़ाया जाए और इसे जीडीपी का 2% तो किया ही जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो यदि प्रश्न आता है तो आप इसी तरह से पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं। पहला है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। दूसरा है कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, तीसरा है वैकल्पिक ईंधन और इसका डेरिवेटिव का उत्पादन और उपयोग और निर्यात हेतु एक वैश्विक केंद्र में बदलने का लक्ष्य भारत सरकार का। 2030 तक 50 लाख टन जो हरित हाइड्रोजन है इसके उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भारत को हरित हाइड्रोजन मिशन का वैश्विक औद्योगिक केंद्र और निर्यातक भी बनाना है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो हरित हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका निर्माण होगा। ठीक है, H2O से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा और ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। यदि आपने विज्ञान वर्ग से साइंस साइड से पढ़ाई की होगी, हाई स्कूल या इंटर की, तो उसमें आपने अवश्य पढ़ा होगा हाइड्रोजन गैस निर्माण की विधि। ठीक है, और इसके लिए विद्युत और पानी की आवश्यकता होती है। भारत में विद्युत और पानी दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हाइड्रोजन का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन भारत में पहले से ही हो रहा है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है, जिस पर अभी बात की है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल ना के बराबर होता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इसका निर्माण प्राकृतिक गैस से होता है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कोयले का उपयोग होता है। ठीक है, और जो भी उत्सर्जन होता है उसे वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन जीवाश्म स्रोतों से होता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ की बात करें या उपयोगिता की तो कच्चा तेल, कोयला आदि के आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होगी प्रति वर्ष। ठीक है, करोड़ों रुपए भारत सरकार को कच्चा तेल, कोयला इत्यादि पर खर्च करना पड़ता है। कोयले का संसाधन भारत में है लेकिन वो सीमित है, उसके बावजूद भी भारत सरकार को कोयला आयात करना पड़ता है। इसके अलावा नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य है भारत का 2070, तो इस लक्ष्य को हासिल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि होगी। नए रोजगार सृजित होंगे। भारत सरकार 6 लाख रोजगार का दावा कर रही है, 6 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा
भारत में ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करेंगी। ठीक है, तेल शोधन संयंत्रों में भी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। ग्रीन हाउस गैसों में प्रति वर्ष 50 लाख टन की कमी आएगी, जो अपने आप में उल्लेखनीय है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके निर्यात में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, ये इसकी उपयोगिता या लाभ है। इसके बाद चुनौतियां क्या क्या हैं उसे देख लेते हैं हम। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में चुनौतियां, ये आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। पेट्रोल डीजल से चलने वाले लाखों वाहन हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इन्हें हाइड्रोजन टेक्निक में कन्वर्ट करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है, थोड़ी सी चूक से दुर्घटना हो सकती है। उत्पादन अभी इसका महंगा है। इसके अलावा भंडारण और परिवहन लागत भी अधिक है। उत्पादन में लगने वाला इलेक्ट्रोलाइज़र ये अभी महंगा है और इसे आयात करना पड़ता है, आयात शुल्क भी अभी इसका अधिक है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन की जो वर्तमान कीमत है वो 350 से लेकर के 400 प्रति किलोग्राम तक है वर्तमान में। ठीक है, हाल ही में अभी नहीं देखा होगा, संसद के शीतकालीन सत्र में नितिन गडकरी जी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से आए थे, जिन्होंने संदेश दिया था हरित हाइड्रोजन मिशन का। तो अभी इसकी कीमत चूँकि ज़्यादा है, 400 450 प्रति किलोग्राम है। इसका वैकल्पिक उपयोग तभी संभव है जब कीमतें इसकी 50% कम हो जाएं, यानी कि 150 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी कीमत हो। तो जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा इसकी कीमतों में कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित प्रश्न। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस वर्ष तक ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण 50 लाख टन लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का कितने प्रतिशत है? 0.5%, 1% या 1.5% या 2.5%? तो वर्तमान में 1% होता है हरित हाइड्रोजन उत्पादन भारत में वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये शुरुआत हुई थी 2021 से। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत हरित ऊर्जा निर्यात किस वर्ष से करेगा? तो ये निर्यात 2025 से होगा हरित ऊर्जा का, याद रखिएगा, ग्रीन एनर्जी का। और बात करें हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की, यानी कि हरित हाइड्रोजन की, ठीक है, हरित हाइड्रोजन की, तो इसका निर्यात होगा 2027 के बाद से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सुमेलित करना है। पहला है टेरी। तो टेरी का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। दूसरा है आयरीना। ठीक है, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, याद रखिएगा। WHC वर्ल्ड हाइड्रोजन काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसके बाद है GSC ग्लोबल हाइड्रोजन कोलिशन। तो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और ये सभी सुमेलित हैं। टेरी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। आयरीना की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी UAE में है। WHC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। ठीक है, तो सभी सुमेलित है, आपका आंसर हो जाएगा B 1 2 3 4।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत का विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में स्थान है। तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का वर्तमान में तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला और दूसरा किसका है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? चीन, जापान, अमेरिका या रूस ने? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन ने शुरू किया है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में देखा। यहाँ से आपको यूपीएससी सिविल सेवा के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज और वनडे एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। 100% पॉसिबिलिटी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.